सरिस्का बाघ अभयारण्य में बीती रात राजस्थान के माउंट आबू से मादा भालू को लाने के बाद शुक्रवार दोपहर में एक नर भालू को और छोड़ा गया है। अब सरिस्का में भालू की संख्या 2 हो गई है, जिसमें एक नर और मादा है। एक दूसरे भालू को भी सरिस्का क्षेत्र में ही बने ताल वृक्ष रेंज में बने एक्लोजर में छोड़ा गया है। यहाँ आने पर पहले इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मादा भालू की तरह इस नर भालू को भी सैटेलाइट सिग्नल वाला रेडियो कॉलर लगाया गया है। ये पूरी तरह आधुनिक तकनीक का बना हुआ है। इस रेडियो कॉलर से इनकी बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी। इसके लिए समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए विधिवत स्वीकृति के बाद निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार एक वयस्क मादा भालू के बाद नर भालू को टीम द्वारा सफलतापूर्वक पकड़ा जाकर सरिस्का टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में ट्रांसलोकेट किए जाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। डीएफओ डीपी जगावत ने बताया कि वयस्क मादा भालू के अतिरिक्त एक वयस्क नर भालू को भी नियमानुसार उपयुक्त स्थलों से पकड़ा जाकर सरिस्का टाइगर रिजर्व में शुक्रवार को ट्रांसलोकेट किया गया है, ताकि यह जोड़ा सरिस्का में भालू की वंशवृद्धि कर सके। इन भालू को पशु चिकित्सक अधिकारियों एवं वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून के विशेषज्ञ की उपस्थिति में उनकी तकनीकी राय अनुसार अग्रिम आदेशों तक सॉफ्ट एनक्लोजर में रखा जाएगा। भालुओं के सॉफ्ट एनक्लोजर में शिफ्ट किए जाने के पश्चात इनके सामान्य होने पर इनको खुले जंगल में सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा। इन भालुओं के सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक ट्रांसलोकेशन हो जाने से पर्यटकों को भालुओं के भी दीदार हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इन ट्रांसलोकेट किए जा रहे भालुओं को आधुनिक तकनीकी के सैटेलाइट सिग्नल वाले रेडियो कॉलर्स लगाए जा रहे हैं, ताकि इनकी मॉनिटरिंग में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रकार दोनों चरणों में कुल 4 भालू, जिनमें से 2 वयस्क नर एवं 2 वयस्क मादा भालू को सरिस्का टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट किए जाने की योजना में अब 2 भालू आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि इनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। भालुओं के लिए रिचुंडा इलाका मुफीद था और यहाँ क्यों नहीं रखा गया कि सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मैनेजमेंट की दृष्टि से निर्णय लिया गया है। ताल वृक्ष में जो एंक्लोजर बना हुआ है वह एंक्लोजर ST-29 के लिए बनाया गया था। इस इलाके से विगत वर्ष लॉज गांव को विस्थापित किया गया था। वहीं इससे पूर्व सरिस्का में वर्ष 2013 में भालू देखा गया था, जो 3 साल तक सरिस्का में रहा, लेकिन उसकी उचित देखभाल और मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण उसका कोई अता पता नहीं है। न ही सरिस्का के अफसरों ने इस ओर कोई ध्यान दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जिस तरीके से सरिस्का से बाघ लापता हुए थे, उसी तरह 7 साल पहले अकेला एक भालू भी लापता हो गया। ना तो उसे एंक्लोजर में रखा गया और ना ही उसकी टेरिटरी तैयार हुई। सरिस्का बाघ अभयारण्य में रिचुंडा नाम का इलाका है, जहाँ कभी भालू हुआ करते थे, और यह इलाका भालू के लिए एक मुफीद जगह थी, जहाँ भालू समूह के रूप में रहते बताए लोगों का कहना है कि भालुओं के कारण ही उस जगह का नाम रिचुंडा स्थान रखा गया। लेकिन इस बात के प्रमाण है कि सरिस्का के इस इलाके में काफी संख्या में भालू रहे हैं। शिकार होने के कारण भालुओं के साथ साथ बाघ भी लापता हो गए थे। सरकार ने जब सरिस्का को बाघ अभयारण्य बनाया, तभी से सरिस्का अधिकारियों ने बाघों के अलावा किसी अन्य वन्य जीव पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सरिस्का में भालू को लाने के लिए सबसे पहले जालोर के सुंधा माता रिजर्व में ऑपरेशन चलाया गया था। सरिस्का की टीम फरवरी महीने में कई दिन तक इस रिजर्व एरिया में रही थी, लेकिन स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण वायु पकड़ में नहीं आ सका। इसके बाद यह टीम राजस्थान के आबू पर्वत से एक मादा भालू को पकड़कर लाई है। सरिस्का के क्षेत्रीय निदेशक RN मीणा ने बताया कि मादा भालू की उम्र करीब 6 साल है और नर भालू की उम्र 9 साल है। दोनों वयस्क हैं और स्वस्थ हैं और यह निश्चित रूप से वंशवृद्धि के लायक हैं, इसलिए दोनों को एक साथ रखा गया है। दोनों भालुओं को सरिस्का के जिस जंगल में छोड़ा जाएगा, वहां भोजन सामग्री पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। उन्होंने बताया कि सरिस्का में सन 1911 में भालुओं की काफी संख्या थी। भालू के खत्म होने के बाद अब 112 साल बाद भालुओं का आगमन हुआ है। एक भालू पहले था, लेकिन उसके बाद 7 मादा भालू नहीं होने के कारण वंशवृद्धि नहीं कर पाए। उन्होंने सरिस्का में भालू लाने सहित अन्य काम करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अलवर के मंत्री शकुंतला रावत, मंत्री टीकाराम जूली सहित जनप्रतिनिधियों सहित टीम का आभार व्यक्त किया। वहीं इससे पहले सरिस्का में भालू लाने वाली टीम को भी सम्मानित किया गया। भालू ट्रांसलोकेशन के लिए परमिशन प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 नर और 2 मादा भालुओं को यहाँ ट्रांसलोकेट किया जाना था। उसी क्रम में माउंट आबू से अभी एक मादा भालू तो कल हम ट्रांसलोकेट करके ले आए थे, और आज अब थोड़ी देर पहले नर भालू है, उसको भी ट्रांसलोकेट करके लाया गया है। तो इन्हें एनक्लोजर में छोड़ा जाएगा और उसके पश्चात जैसे भी इनकी जैसे ईज हो जाते हैं या जिस तरह से ये अपने आप को माहौल के अनुरूप ढालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। सर एनक्लोजर कहाँ बनाया है? एनक्लोजर ताल वृक्ष में, जो पहले आपको ध्यान हो तो हमने एक ST-29 के लिए जो एनक्लोजर बनाया था,
उसी एनक्लोजर को हम भालू ट्रांसलोकेट सर कर पहले बताया जा रहा है कि रिछोना जगह है वो भालुओं के लिए अच्छी थी, तो वहाँ व्यवस्था कैसे नहीं हाँ, थी? पूर्व में यही माना गया था कि रिछुंडा रीछ के नाम से रिछुंडा नाम पड़ा है, तो वो उस दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि सरिस्का में पहले पूर्व काल में भालू रहे हुए हैं, उनका आवास भी रहा है। लेकिन ये एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि किस क्षेत्र में हमें भालू को छोड़ना है, तो उसी दृष्टि से हमने तालवस्ट रेंज को सेलेक्ट किया। जो एनक्लोजर बनाया गया ऊपर से कवर्ड है जाल से या नहीं? अभी जैसे लॉज आपने एक चीज़ और मैं आपको एक एडिशनल बता दूं कि लॉज गांव है, तो लॉज गांव अभी हाल ही में रिलोकेट हुआ है, तो इस दृष्टि से हमें वहाँ ट्रांसलोकेशन के लिए भी हमें पूरी सुविधा मिलेगी। सर मालाखेड़ा से भी आया था कुछ दिन मालाखेड़ा से पूर्व में आया था 2013 में, तो 3 साल तक यहाँ वो भालू रहा था। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जो सरिस्का का हैबिटाट है वो उसके लिए पूर्ण रूप से सर सुरक्षा के लिए कितनी टीम अपनी लगाई जाएगी? सुरक्षा के लिए अलग अलग टीमें अभी बनाई जाएगी, जिसमें चूँकि अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि नर और मादा दोनों भालू हैं तो साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं अलग इनका होता है तो अलग टीमें बनाई जाएगी और पूरी सुरक्षा की। देखिए, सरिस्का के लिए मैं यही कहूँगा कि खुशी और सुखद समाचार है कि 1911 जब स्टेट हुआ करते थे, उसके पश्चात आज लगभग 112 वर्ष पश्चात भालू का यहाँ पर ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। एक भालू का यहाँ रेस्क्यू पहले किया गया था, लेकिन वो चूँकि एक सिंगल भालू था इसलिए वो आगे वंशवृद्धि नहीं हो सकी। तो हमारा प्रयास ये है कि अभी चूँकि एक मादा और नर, इसमें मादा की उम्र लगभग 6 से 7 वर्ष और नर की उम्र लगभग 9 से 10 वर्ष है। वयस्क है पूर्णतया, और मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है जिस तरह का सरिस्का में हैबिटाट है, इनके भोजन सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ है। यहाँ पर भले ही वो दीमक देखें, मधुमक्खी के छाते देखें, बेर देखें, खजूर देखें, बूंदी देखें, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर वेजिटेशन है। प्राकृतिक रूप से इतिहास गवाह है इस बात का कि स्टेट टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे भालू हुआ करते थे। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के और हमारे ACS फॉरेस्ट शेखर अग्रवाल साहब, प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर DN पांडे साहब, PCCF ऑफ, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ राजस्थान श्री अरिंदम तोमर साहब, और निश्चित रूप से मेरी जो टीम आप सामने देख रहे हैं खड़े हुए हैं सारे, इनको मैं मेरे टीम सरिस्का के मेंबर्स कहता हूँ, मेरे से सैनिक, इनके बिना भी ये संभव नहीं था। और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, चाहे माननीय मंत्री महोदय टीकाराम जूली साहब हैं, चाहे शकुंतला जी हैं, चाहे कांति मीना जी हैं, MLA साहब, सारे जिला प्रमुख साहब, सारे विधायक जिले के सब एक साथ रहे हैं सरिस्का के विषय पर। और न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि जो आम जन है सरिस्का के, चाहे वो गांव में रह रहा है, चाहे वो सीमाओं पर रह रहा है सरिस्का के, इस टीम सरिस्का को सबका सहयोग मिलता रहा है। मुझे भरोसा है आज सरिस्का में टाइगर की संख्या 28, जो ऐतिहासिक संख्या है, अब तक कभी नहीं रही, और निकट भविष्य में सरिस्का टाइगर रिजर्व एक बेहतरीन पार्क के रूप में उभरता नजर आएगा। सर सियागोश लाने की ओर थी, वो कब तक आ पाएंगे? देखते हैं, अभी समय के साथ साथ कुछ चीजें जिस तरह आगे बढ़ी और भी चीजें आगे बढ़ेंगी। कुछ ही समय बाद, कुछ महीनों ही कहूँगा, प्लान है कि यहाँ पर वाइल्ड डॉग्स भी नहीं है, तो कुछ महीनों में आपको सुखद समाचार